नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एल्विश जयपुर में विजिट के दौरान पुलिस स्क्वाड के साथ शहर में घूमते नजर आए, जो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में डाला है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और एल्विश यादव सांभर में अपने नए गाने की शूटिंग के लिए जयपुर आए थे। इस दौरान एल्विश ने ब्लॉग वीडियो शूट किया। इसमें जयपुर पुलिस की चेतक को होटल तक एस्कॉर्ट करते देखा गया। सुबह जब ये सांभर के लिए रवाना हुए तो पुलिस की कार उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। दोनों वीडियो में एल्विश की गाड़ी को चलाने वाला युवक राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री का बेटा है। ये वीडियो भी निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, यानी कि फिर एक बार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। तो जो आपको गाड़ी चलाता हुआ शख्स नजर आ रहा है वो कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री का बेटा बताया जा रहा है। जयपुर पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में किस तरह से एल्विश यादव घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लॉग में गाड़ी चला रहा जो शख्स है वो फिलहाल पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा है। जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जवाहर सर्किट क्षेत्र और सांभर जाते समय पुलिस की सुरक्षा एल्विश यादव को दी गई है। वो एल्विश यादव जो काफी ज्यादा विवादों में नजर आए, जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कई आपने देखा भी कि कई सवालों के जवाब भी उन्हें इंटरोगेशन में देने पड़े हैं और अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ है। लेकिन जब वो जयपुर यानी कि राजस्थान घूमने के लिए गए थे, उस दरमियान क्या वाकया घटित हुआ, पुलिस क्यों उनको उनकी सुरक्षा में वो घूमते हुए नजर आए और पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कैद हो गई हैं। और अब सोशल मीडिया पे जो तमाम यूजर्स हैं वो अलग अलग कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस सुरक्षा में जो एल्विश यादव घूम रहे हैं उनकी कार्यशैली पर जरूर सवाल उठ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर नजर आए हैं। विष्णु, वही एल्विश यादव जो अभी जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, जो उस केस से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्लियर तरीके से, जयपुर पुलिस की सुरक्षा में वो उनको एस्कॉर्ट किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों, उसके लिए तो जयपुर पुलिस ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि एल्विश यादव को कोई भी सुरक्षा, कोई भी एस्कॉर्ट प्रदान नहीं की गई, ऐसा जयपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है। लेकिन वो तो वीडियो में दिख रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर वीडियो में दिख रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मैं बता दूं कि 8 फरवरी को एल्विश यादव सांभर में, जयपुर के पास जो सांभर है, वहां पर अपने 2 गानों की शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। उस दौरान अब ये वीडियो सामने आया जिसमें बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि चेतक को होटल तक एस्कॉर्ट करते हुए देखा गया, जो वीडियो सामने है। उसके अलावा जब वो सांभर के लिए रवाना हुए तो पुलिस की इमरजेंसी रेस्पॉन्स 112 कार जो है उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। उसके अलावा बगरू टोल पर भी एल्विश की गाड़ी का जो था वो टोल वहां पर नहीं लगा क्योंकि पुलिस का एस्कॉर्ट उनके आगे आगे चल रही थी। ऐसे में कई उसके अलावा और भी बातें सामने आ रही, जिसमें एक बातचीत का एक मजमून सामने आ रहा है कि एल्विश जो है वो कह रहे हैं कि वो अंदर गाड़ी में बैठ करके, यानी आगे आगे एस्कॉर्ट चल रही थी, पीछे पीछे एल्विश अपने मोबाइल से इस पूरे वीडियो को बना रहे थे, बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि उनमें कैबिनेट मंत्री का बेटा भी इसमें बताया जा रहा है, जिसने कहा कि आगे भी और 10 थानों की जो चेतकें हैं वो उनकी गाड़ी के काफिले के साथ साथ जुड़ती हुई जाएगी। यानी जैसे जैसे थानों का इलाका बदलेगा वैसे वैसे थानों की एस्कॉर्ट भी बदलती जाएगी। तो पूरे मामला सामने आने के बाद जयपुर पुलिस की जो ये एस्कॉर्ट देने की जो बात है वो विवादों में है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर कई सारे कमेंट हो रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस जो है इस पे माकूल जो जवाब है वो नहीं दे पा रही है। जी, एल्विश का इस पर कोई रिएक्शन आया है? देखिए, और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं उनका कोई रिएक्शन आया या मंत्री साहब का कोई रिएक्शन आया इस पे? देखिए, इस संबंध में कोई रिएक्शन किसी के भी सामने नहीं है, लेकिन एक फोटो जरूर कैबिनेट मंत्री की ओर से आया था जिसमें एल्विश यादव उनके साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहा था। ये सोशल मीडिया पर भी फोटो जो है वो पोस्ट किया हुआ है। तो और बताया जा रहा है कि जो कार में मौजूद था वो भी पूर्व कैबिनेट मंत्री का ही बेटा इसमें था। लेकिन इस पूरे मामले में जवाहर सर्किल थाना प्रभारी, बगरू एसएचओ या फिर कमिश्नरेट के अधिकारी नजरअंदाज करते हुए पल्ला झाड़ चुके हैं कि गाड़ी, फिर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सुरक्षा किसने दी, आखिरकार किसके आदेश पर 111 जो चेतक गाड़ियां थी एल्विश यादव की गाड़ी को या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। क्योंकि अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनका बेटा यदि ये गाड़ी चला रहा था, तो आखिरकार किसके कहने पर, किसके आदेश पर एस्कॉर्ट आगे आगे चल रही थी, ये बड़ा सवाल है जिसकी संभवतः अगर उच्च अधिकारी जांच करवाना चाहेंगे तो इसका जवाब जो है वो सामने आ पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की। झूला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। नर्सिंग अधीक्षक धर्मीलाल मीणा पर हुए हमले के मामले में ये नर्सिंग कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग अधीक्षक पर हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। लगातार 2 दिन से जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां 2 दिन से मुख्य गेट पर नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नर्सिंग अधीक्षक पर हमला हुआ था और जिन हमलावरों ने इनके ऊपर हमला किया था उसको गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही मांग लेकर जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन 2 दिन से जारी है। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। एसआई भर्ती परीक्षा का पूरा मामला है और आज फिर मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी के बाद से आज फिर बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई होगी। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा का पूरा मामला है। ये भी आपको बता दें कि एसआई भर्ती का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में। एसआई भर्ती में पेपर लीक हुआ या फिर नहीं, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के ईडी को तलब किया। वहीं ईडी ने भी पेपर लीक को लेकर केस दर्ज किया है। तल्ख टिप्पणी, आरपीएससी चेयरमैन, एसओजी एडीजी तलब। एसआई भर्ती में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग उठा चुके हैं। अब हाईकोर्ट ने भी एसआई भर्ती को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। अब तक की जांच से साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अगर एसआई भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है। वहीं कोर्ट के रुख पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी ने कहा कि हम निर्णय से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था। एसआई भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई। सरकार पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है। कोर्ट ने नाम लिखकर एप्लीकेशन दायर करने के लिए कहा। बहस के दौरान भर्ती को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने हाईकोर्ट में कहा कि एसआई भर्ती का पेपर 35 दिन पहले दे दिया गया था। कटारा ने रामूराम रायका को पहले ही पेपर दे दिया था। ऐसे में पूरी परीक्षा की पवित्रता और शुचिता भंग हो गई। कटारा ने 600 प्रश्न और जवाब हाथ से लिख कर दिए थे। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर है वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि आप को किसने कहा कि ये ऐसी रिकमेंडेशन कैंसिल या ना कैंसिल की करें, क्या आपको सरकार के द्वारा कहा गया? तो वैसे कोर्ट सवाल वीके सिंह साहब से पूछ सकता है। अब तक जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको एक दिन भी आगे क्यों सरकार नौकरी में रखे, इस बाबत सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने उस पर कहा है कि जो इनके लोगों के नाम है उनके पर्टिकुलर्स के साथ एप्लीकेशन पेश करें और मामले को वापस सुनवाई के लिए कल निरंतर रखा है 2 बजे। किस केस पर पेश? कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन को वीसी के थ्रू पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं और मिस्टर वीके सिंह who was heading the SOG, Additional Director General of Police, he has also been directed to remain present in the court because he has authored the report of the SOG which has recommended that the selection should be scrapped. एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 50 के करीब
ट्रेनी एसआई शामिल हैं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में एसआई भर्ती पर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड का ये पूरा मामला, जहां मीणा और सर्व समाज का आमरण अनशन जारी है। अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस नेता समेत 9 की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने जबरन अनशन से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब समझाइश कर रहे हैं। 4 नवंबर को शिक्षक मनीष मीणा की हत्या हुई थी। आर्थिक सहायता और न्याय की मांग को लेकर यह आमरण अनशन किया जा रहा है। तो शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड में देखिए कि 9 दिनों से ये यहाँ पर आमरण अनशन जारी है, जिसमें 9 कांग्रेस नेता की तबीयत भी बिगड़ गई और पुलिस ने इनको जबरन अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस इनसे लगातार समझाइश भी कर रही है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते चले, किसानों का महापड़ाव जारी है। घड़साना एसडीएम कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव हो रहा। सिंचाई पानी के लिए किसान महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आईजीएनपी के मुख्य अभियंता आज किसानों से वार्ता करने के लिए पहुंचेंगे। सोमवार को सिंचाई विभाग के साथ जो वार्ता हुई थी वो बेनतीजा रही। आईजीएनपी फर्स्ट फेज में किसान सिंचाई की पानी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सिंचाई पानी नहीं मिलने तक महापड़ाव जारी रखने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर जो हमारी वार्ता हुई वो वार्ता आधी सफल रही। सुबह 12 बजे चीफ इंजीनियर रस्तोगी हमारे बीच में आ रहा है। अगर वो पानी देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं ये आंदोलन चलेगा और सरकार को झुक करके और पानी देना पड़ेगा। खबर डूंगरपुर से है, जहां सागवाड़ा थाना पुलिस ने चैन स्निचिंग करने वाली एमपी गैंग की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तीनों शातिर महिलाओं को बापर्दा रखा गया है। महिलाओं ने रविवार को सागवाड़ा में एक कलश यात्रा के दौरान 3 महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी और उसके बाद शातिर महिलाओं ने चैन निगल भी ली थी। एक्सरे में चैन नजर आई। पुलिस ने चैन बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा शीघ्र निस्तारण कर उक्त मुकदमों के खुलासे करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पर 3 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन टीमों द्वारा थाने एरिया में स्थित सारे सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन किया गया एवं संदिग्ध डेरों और खानाबदोश लोगों को चेक कर उनमें से संदिग्ध महिलाओं को डिटेन किया गया। संदिग्ध 3 महिलाएं जो कि एक सुशीला, एक रेखा और एक रीना। अजमेर आना और चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि अपनी ही सरकार पर लंबे समय से मोर्चा खोल रखे किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा एक्शन लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन का वक्त दिया है और जवाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार को किरोड़ी लाल मीणा पर बीजेपी का एक्शन। पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। फोन टैपिंग के आरोपों को माना अनुशासनहीनता। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है। मंत्री पद से इस्तीफे पर बार बार बयान के बाद किरोड़ी के फोन टैपिंग वाले गंभीर आरोपों पर बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस जारी कर किरोड़ी से 3 दिनों में जवाब मांगा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भेजे गए नोटिस में पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी की टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार के मंत्री भी हैं। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए उपलब्ध करवाई और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने बयान देकर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। आपका उपरोक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। नोटिस में कहा गया कि आपके उपरोक्त बयान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। आप आरोपों पर 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा की ओर से नोटिस को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। नोटिस मिलते ही पार्टी नेतृत्व को जवाब दिया जाएगा।
वहीं किरोड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो सवाल उठाने वाले किसी नेता को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए थे। ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। बता दें कि 6 फरवरी को मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल ने आरोप लगाया कि उनकी ही पार्टी की सरकार अपने ही एक मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है। पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी शिकायत की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। प्रदेश में मुद्दों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले किरोड़ी इस बार मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टी किरोड़ी के इस्तीफे वाले बयान और फोन टैपिंग के आरोप को गंभीरता से ले चुकी है और उन पर कार्रवाई का मन भी बना लिया है। अब देखना होगा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी सफाई में क्या दलील पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।